नमस्कार बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए जाने वाले इस प्रोग्राम में। आज ELTI के संकाय सदस्य फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आप हमारे प्रोग्राम्स लगातार देख रहे हैं, हमें आपके फीडबैक्स भी मिल रहे हैं कि आप प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। आपके सुझावों पर भी हम लोग अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में अंग्रेजी के विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो विषय होगा पंक्चुएशन। ये एक ऐसा विषय है जिसको प्रायः हमारे बच्चे उतना ध्यान से नहीं कर पाते हैं। अभी उनमें उतनी समझ विकसित नहीं हो पाई है सभी बच्चों में, और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत अच्छा करने के बावजूद हमारे प्यारे बच्चे जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि हमें उतने अंक नहीं मिले जितना कि हम करके आए थे। तो उसका कारण क्या है? हमारी खामी कहाँ पर रह रही है? हमें कहाँ पर सुधार करना चाहिए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। तो हमारा आज का विषय है पंक्चुएशन, और इस पर प्रकाश डालने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ELTI की वरिष्ठ व्याख्याता डॉक्टर श्रीमती रश्मि द्विवेदी। मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि वो पंक्चुएशन के बारे में आपसे बात करें। मैडम। धन्यवाद अमित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जैसा कि अमित ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसके बिना भाषा की जो खूबसूरती है वो चली जाती है। और उसके कई फंक्शंस होते हैं भाषा में, कई उसके कार्य होते हैं जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पर पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अमित जरा एक सेंटेंस लिखिए पेपर पे, रोको मत जाने दो। 2 बार लिखिए। जी मैडम। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं क्यों कह रही हूँ आपसे कि 2 बार, एक ही सेंटेंस 2 बार लिखने के लिए क्यों कह रही हूँ? हाँ मैडम, एक ही चीज़ को 2 बार लिखने से क्या फ़ायदा? अब देखिए, मैं अभी समझाऊंगी आपको। रोको मत जाने दो, और इसे एक बार और लिखिए। जी मैडम। रोको मत जाने दो। जी मैडम, ये सेंटेंस हो गया रोको मत जाने दो। 2 बार आपने कहा, 2 बार हो गया जी। अब आप पहले सेंटेंस में कॉमा रोको के बाद लगाइए। जी मैडम। ठीक जी, है जी। और दूसरे सेंटेंस में रोको मत के बाद कॉमा लगाइए। जी। आप जरा पढ़ के देखिए इसे। अरे वाह, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। देखा? अरे भाई, ये तो क्या हो गया भाई, बताइए जरा। जी जी जी। पहला वाक्य मेरे ख्याल से रोको, जो जा रहा है उसको रोको मत जाने दो। यस। और दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। जाने दो, मतलब ही बदल गया। बिल्कुल, है ना जी। तो पंक्चुएशन जो है हमारा रीडिंग में भी हमें बहुत मदद करते हैं। हमें ये बताते हैं कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें पॉज देना है, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको ये पता चल सके जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्यों रुका गया है, यहाँ पे क्यों पॉज दिया गया है। अच्छा, आपके सामने एक शीट रखी हुई है, उसे ज़रा टेलीटॉप पे रखिए। जी मैडम। और बताइए कि ये आपको कैसे, किस तरह के सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें, ज़रा पढ़िएगा तीनों को। जी मैडम, इसमें पहला सेंटेंस है व्हाट्स योर नेम। यस। दूसरा है हाउ ओल्ड आर यू। यस। और तीसरा है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव। यस। ये तीनों किस प्रकार के सेंटेंस हैं? इनमें सवाल पूछे जा रहे हैं मैडम। यस, दे आर इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। इनमें सवाल पूछा गया है। जी। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ छूटा हुआ है इसमें? बिल्कुल, अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने पूरे कपड़े पहन लिए हैं लेकिन शूज़ नहीं पहने हैं। शूज़ नहीं पहने हैं। यस, वेरी गुड। ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है, और वो चीज़ है पंक्चुएशन मार्क। जी। ठीक है, आप क्या यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगा सकते हैं, कहाँ क्या छूटा है? जी मैडम, मुझे लगता है कि ये सवाल हैं तो इनके पीछे जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है वो आना चाहिए। बिल्कुल, लगा के बताइए। जी। व्हाट्स योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव। यस, है ना जी। अच्छा, अब एक और लीजिए। जी। अब जरा इसे पढ़िएगा। जी। इज रमेश योर ब्रदर। यस। दूसरा है वॉज इट रेनिंग।
अब देखिए इसमें आपको कैसा लग रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है? जी, मुझे लगता है थोड़ा सा फ़र्क है। पिछले जो सेंटेंसेस थे उसमें व्हाट, हाउ, इसका कुछ प्रयोग मुझे समझ में आ रहा था, WH वर्ड्स थे WH वर्ड्स का, जी, और इसमें शायद सहायक क्रिया के माध्यम से प्रश्न बनाए गए। प्रश्न बनाया गया है। जी। तो वाक्य का प्रकार क्या है? प्रश्न है, जी हाँ, है ना? जी तो इसमें भी क्या लगना चाहिए? जी हाँ, क्वेश्चन मार्क तो लगना चाहिए। क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगना चाहिए, है ना? जी। तो इसमें भी आप लगाइए जरा जी क्वेश्चन मैडम। मार्क। अब ये हो जाएगा, इज रमेश योर ब्रदर, वॉज इट रेनिंग। यस। जी अच्छा, एक पैटर्न और लीजिए सेंटेंस का, जी। आपके पास है? जी लाइक यस, जरा पढ़िएगा। हाँ, मुझे लगता है कि ये उन सवालों के जवाब हैं जो सवाल पहले पूछे गए थे। यस। जी जैसे पूछा गया था व्हाट्स योर नेम, जी हाँ, तो ये था माय नेम इज आरिफ। जी हाँ, माई नेम इज आरिफ। ओके। दूसरा था हाउ ओल्ड आर यू, यस। आपकी उम्र क्या है, और जवाब है इसका आई एम 14। हाँ हाँ। तीसरा था वेयर डू यू लिव, यस, तो शायद इसका जवाब है आई लिव इन भोपाल। आई लिव इन भोपाल। जी हाँ। तो ये सब जवाब है, लेकिन जवाब भी कुछ अधूरे से नहीं लग रहे हैं। आप इसको जरा पॉइंटर से बताइए कि जवाब जो है अधूरे से क्यों लग रहे हैं? अभी इसमें कुछ छूटा हुआ है ना? जी, मुझे लगता है मैडम इसके भी अंत में जी। कुछ पंक्चुएशन मार्क आना चाहिए। ओके, तो जरा पंक्चुएशन मार्क लगा के बताइए आप कौन से जी। पंक्चुएशन मार्क आएंगे? बेशक, चूंकि ये एक कथन है, Statement है। स्टेटमेंट है, जी तो इसमें हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। जी। माई नेम इज आरिफ, यस आई एम 14, यस, आई लिव इन भोपाल। आई लिव इन भोपाल। जी। ओके, नाउ वन मोर पैटर्न। जी एक ये लीजिए पैटर्न, आप उठाइए जरा, जी इसे बेशक। देखिए। जी हाँ, अब जरा पढ़िए इसे। जी, इसमें पहला सेंटेंस है ओह इट्स बैड, ओके। दूसरा है हुर्रा वी हैव वन द मैच, और तीसरा अ लॉस शी फेल्ड इन द एग्जाम। She failed in the exams. So, do you notice अमित, ये वर्ड्स जो हैं किसी न किसी प्रकार के मूड्स को बताते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाओ इट्स ग्रेट, और जब हम दुखी होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हम कहते हैं अल्लाह ओ सो सैड, इट्स बैड, इस तरह से हम कहते हैं। जी। तो इन शब्दों को जब हम लिखते हैं तो इन्हें भी व्यक्त करने का एक तरीका होता है। जी। तो जैसे ओ के बाद लगा हुआ है, आप देखिएगा उसमें जी टेलीटॉप पे आप दिखाइए, ओ के बाद एक मार्क लगा हुआ जी है ना? जी हाँ, तो ये बताता है कि एक प्रकार का मूड है, ये हमारा एक प्रकार का जेस्चर है जो कि बताता है कि इट्स सो सैड, ओह isn't it? जी जी चलिए हम बारी बारी से इस पे चर्चा करते हैं जी। कि अभी हमने क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और Full stop। फुल स्टॉप या जी। जिसको पीरियड बोलते हैं, जी। उसके बारे में देखा। हम बारी बारी से देखते हैं जी। कि ये है क्या। जी। जरा इसे टेलीटॉप पे दिखाइएगा ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें। जी यस, एंड मार्क्स लिखा हुआ है। ये जो है अंत में लगाए जाते हैं, चाहे एक शब्द का भी अंत होता है और एक वाक्य का भी अंत होता है, जी। उसमें लगाते हैं। जैसे पीरियड है जी। जिसको कि हम फुल स्टॉप कहते हैं, और एक डॉट लगा करके उसको हम बताते हैं। आपका मतलब है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं या हिंदी में जिसको हम पूर्ण विराम कहते हैं, उसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप भी कह सकते हैं और पीरियड भी कह सकते हैं। पीरियड भी कह सकते हैं। देखिए ये बच्चा क्या बता रहा है आपको, जी कुछ कह रहा है कि मुझे कब इस्तेमाल करते हैं। जी टेलीटॉप पे आप देखिएगा। जी हाँ, ये बच्चा कह रहा है स्टॉप, यस, यूज मी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ओके, रुक जाइए, यहाँ पे सेंटेंस समाप्त हो गया है, स्टॉप। और मेरा उपयोग हमेशा जब एक स्टेटमेंट का वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस ख़त्म होता है, उसके बाद मेरा उपयोग कीजिए ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे वाक्य ख़त्म हो गया है। जी। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है ना अमित, जी। कि जैसे एक वाक्य ख़त्म होता है, उसके बाद हम दूसरा वाक्य शुरू करते हैं, जी तो उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो किससे शुरू होता है? कैपिटल
कैपिटल से शुरू जी। होता है, क्योंकि वो एक नया सेंटेंस होता है। जी। अब देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है पीरियड का। जी, जी। ये एग्जांपल भी आप देखिए टेलीटॉप पर कि जी, जी। क्या पीरियड का उपयोग कब होते हैं। जी, मेरे ख्याल में मैडम आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने कहा कि जैसे ही एक वाक्य खत्म हो, हाँ जी। उसके बाद हमको फुल स्टॉप लगाना चाहिए, हम्म, और उसके बाद में जो हम नया वाक्य प्रारंभ करें जी उसका पहला अक्षर हमेशा अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए। बिल्कुल उससे शुरू होना चाहिए, जी क्योंकि वो नया वाक्य होता है। जी अब देखिए टेलीटॉप पे जी यूज अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। जी। एग्जांपल दिया है, जी आई एम गोइंग टू द मार्केट, माई नेम इज अंजना। अंजना। जी। ये दोनों वाक्य जो है पूरे हो गए हैं, इसलिए इनके अंत में जी। फुल स्टॉप जो है लगाया हुआ है। क्या मैडम ये लगाना अनिवार्य है? ना लगाने से कुछ नुकसान हो सकता है? हाँ, आप कैसे बताएंगे कि वाक्य खत्म हो गया है? जी है ना, बिना उसको लगाए आप कंटिन्यूएशन में एक लंबा सेंटेंस नहीं लिख सकते, जी। उन्हें हमें ब्रेक करना पड़ता है। इवन रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है जी। कि एक स्ट्रेच में हम कितना कह सकते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉप करते हैं, फिर दूसरा हम शुरू करते हैं। लगातार एक कंटिन्यूएशन में हम कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते, हमें कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ता है। थॉट को भी ब्रेक देना पड़ता है, मीनिंग के लिहाज से भी ब्रेक देना पड़ता है। अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हम एक सांस में नहीं पढ़ सकते, तो हमें वहाँ पे भी ब्रेक देना पड़ता है। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? हाँ जी, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई और ये कहा कि हमें क्यों ज़रूरी है फुल स्टॉप का लगाना, और फुल स्टॉप का लगाना बच्चों के लिए इस हिसाब से भी ज़रूरी है कि उन्हें एग्ज़ाम्स में जो उनका मूल्यांकन होता है उसमें इस बात को बारीकी से देखा जाता है कि उन्होंने किसी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का उपयोग किया या नहीं किया, और उसके बाद शुरू होने वाले वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लिखा या नहीं लिखा। तो जी। बच्चों ध्यान देना इस पर। ओके, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक्सक्लेमेटरी क्या कह रहा है? जी जी हाँ वो टेलीटॉप पे आप देखिएगा, आपको जी। दिखाई दे रहा है जी, शायद ये है वो चिन्ह जिसके बारे में आप बताना जी चाहती हाँ। हैं। जी एक्सक्लेमेशन मार्क। जी। और क्या कह रहा है वो? यूज मी एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन। जी। एक्सक्लेमेटरी उसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको पता है? जी हाँ, शायद विस्मय बोधक। यस, विस्मय बोधक होता है। किसी भी प्रकार का आश्चर्य है, दुख है, खुशी है, इनको बताने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। देखिए आपको ये इसमें चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा। जी, आप अरे वाह, देखिएगा, ये तो बड़े सुंदर पिक्चर है मैडम। है ना। इसमें ये कह रहा है जी। ओ मूड भी सैड है, अलास, मतलब दुखी होकर के इस शब्द का प्रयोग कर रहा है वो। जी। और एक है कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसको बधाई दे रहा है। तो वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉर दिस। जी जी इसके एग्जाम्पल्स अभी हम लेंगे और बाद में। जी देन लेट अस टेक वन मोर। जी। ओके, शायद आप इसकी बात कर रहे हैं। यस, जी। दिस इज क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क हम अक्सर जब भी प्रश्न पूछते हैं लिखित में, तो वो प्रश्न है इस बात को बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और बिना इसके वाक्य जो है अधूरा सा लगता है, कंप्लीट नहीं लगता है। इसको लगाने के बाद ही कई बार क्या होता है, WH वर्ड्स रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन कई बार वो WH नहीं रहते हैं बट उनका सेंस क्वेश्चन का होता है, तो वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क देयर। जी, WH वर्ड से शायद आपका मतलब है हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर इत्यादि इत्यादि। जी। ओके, तो अब जैसे इसका आप एग्जांपल दीजिए मुझे। जी। एक आध क्वेश्चन का एग्जांपल दीजिए, अभी आपने बताया था। जी जी। हाँ। मेरा ख्याल है हो सकता है व्हाट्स योर नेम, हम्म वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, एंड व्हेन डू यू प्ले। व्हेन डू यू प्ले। तो ये जो है आप इन सारे वाक्यों के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क का उपयोग आप करते हैं। अभी आपने लिख करके भी दिखाया था, लगा करके भी बताया था। जी। तो इनके बाद हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। लेट अस टेक अनदर सेट, ओके, जी। विच इज़ ऑल्सो वेरी समटाइम्स वेरी कन्फ्यूजिंग, और वैसे है कन्फ्यूजिंग नहीं पर हमें लगता है। जरा इसे देखिएगा ध्यान से। जी मैडम क्षमा चाहता हूँ। हाँ, एक थोड़ा सा शंका थी मेरे मस्तिष्क में कि जब हम किसी कथन को पढ़ें या हम किसी प्रश्न को पढ़ें तो क्या बोलने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए या एक जैसा ही बोल सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग होना चाहिए बोलने का तरीका। जनरली हम रॉन्ग इंटोनेशन पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें ये लगता है कि उसका प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम बड़ी तेज़ी से पूछें, आपका नाम क्या है,
नो, दिस इज नॉट द वे. जी, जी. वी शुड हैव पैटर्न, एक इंटोनेशन पैटर्न होना चाहिए. हमारा प्रश्न तो है ही है, WH वर्ड लगाई हुआ है, व्हाट इज योर नेम. जी. फॉलोइंग इंटोनेशन पैटर्न पे हमें वो पूछना चाहिए, व्हाट्स योर नेम, जी, है ना, जी, इंस्टेड ऑफ. तो अगर वो हम रॉन्ग इंटोनेशन पैटर्न करेंगे, पिच अपन हाई कर लेंगे जी, अगर, जी. तो वो अशिष्ट व्यवहार का द्योतक होता जी, है, जी. परिचायक होता है. जी. इसलिए हमें जो अपना इंटोनेशन पैटर्न है वो क्वेश्चन वर्ड्स पे जी. ज़्यादातर फॉलोइंग रखना चाहिए. अगर क्वेश्चन वर्ड्स नहीं है जी. और स्टेटमेंट है और उसको जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, जी. तब हमारा जो पैटर्न है, इंटोनेशन पैटर्न, वो हाई होना चाहिए. जी. शायद मैडम जो समझा रही हैं शायद वो ये बात है कि हम जैसा कहें वैसा लगना चाहिए. अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो वो सवाल जैसा लगे, अगर हम जवाब दे रहे हैं तो वो जवाब जैसा लगे. ठीक ऐसे ही जैसे अक्सर एक मजाक किया जाता है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ. इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, और दोनों के कहने में बहुत फ़र्क आएगा. तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि सवाल सवाल जैसा लगे और जवाब जवाब जैसा लगे. बिल्कुल. और इनका खासकर क्वेश्चन मार्क का और पीरियड मार्क, या जिसको कि हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है क्वेश्चन आंसर के समय. जी. है ना, एग्जामिनेशन में जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो फुल स्टॉप ना लगाना भूलें, क्योंकि इससे मार्क्स तो डिडक्ट होते ही हैं जी. आपके, निश्चित रूप से. और फिर अगर आप कोई दूसरा सेंटेंस शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप कई बार भूल जाते हैं कि उसकी शुरुआत जो है कैपिटल से करें. एक जगह आप रोक के फुल स्टॉप लगा दें और फिर आप दूसरा शुरू करें, तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि यस, आप उससे भली भांति परिचित हैं, आपको फुल स्टॉप के बारे में मालूम है. कई बार केयरलेसनेस की वजह से भी ये ऐसा हो जाता है, बट इसको अगर हम दोबारा रीड करें, दोबारा पढ़ें, तो जो पंक्चुएशन मार्क्स छूट जाते हैं हड़बड़ी के चक्कर में, वो हम दोबारा लगा सकते हैं. बिल्कुल ठीक. तो मैडम ये कह रही हैं आपसे कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखें या कोई भी निबंध लिखें या कोई एप्लीकेशन लिखें अपने एग्जामिनेशन हॉल में, अपने परीक्षा कक्ष में, तो बच्चों आखिर में एक बार या दो बार उसको दोबारा देखना ना भूलें, ताकि जो पंक्चुएशन मार्क आप छोड़ गए हैं, जो कैपिटल लेटर्स आपने नहीं लिखे हैं, वो सारे के सारे आप देख सकें और अपने नंबरों को कटने से बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के पास हो सकें. ओके. अब लेट अस कम टू कॉमा. ठीक है, कॉमा के बारे में बात करते हैं. जरा आप ये लगाइएगा स्क्रीन पर. जी. ठीक है. जी हाँ. क्या कह रहा है ये, जरा आप देखिएगा अपने स्क्रीन पर. मुझे लगता है कि ये इसके बारे में है मैडम. हाँ, कॉमा. कॉमा, यस. जी. और क्या कहाँ इन्हें यूज कर सकते हैं? जी हाँ, ये कह रहा है यूज मी एज इंडिकेटेड. मुझे इन जगहों पर लगाया जा सकता है. नंबर 1, यूज कॉमा टू सेपरेट आइटम्स, आइटम्स को अलग अलग करने के लिए. नंबर 2, यूज टू सेपरेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन. ओके. दो अलग अलग सेंटेंसेस को जो कि कंजंक्शन के द्वारा जोड़े गए हैं उसको दिखाने के लिए. और तीसरा बता रहा है इंट्रोडक्टरी सिंगल वर्ड्स, जहाँ पर कि शुरुआत में अकेले शब्द आ रहे हैं उसको बताने के लिए. और आखिर में कह रहा है कि यूज़ मी, कॉमा कह रहा है अपने आप से, टू सेट ऑफ डेट्स एंड स्टेट्स, यानी कि तारीखों को और स्टेट्स को बताने के लिए भी कॉमा का उपयोग करते हैं. चलिए इन्हें हम डिटेल में लेते हैं, जरा एक एक करके लेते हैं. जी. पहला लेते हैं कि यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज. जरा इन्हें लगाइए ताकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इन्हें कैसे करते हैं. जी. देखिएगा टेलीटॉप पे. जी हाँ. यूज अ कॉमा टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज. जी. आप जरा बताएंगे कि किस प्रकार का सीरीज था और कैसे इसका उपयोग किया गया है कॉमा का. जी जी. यहाँ पर ये कहा जा रहा है डॉग्स, कैट्स एंड क्लाउन्स ऑल टम्बल्ड डाउन टुगेदर. इसमें हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं, डॉग्स के बारे में, कैट्स के बारे में और क्लाउन्स के बारे में. तो यहाँ पर हमने डॉग्स को सेपरेट करने के लिए उसके बाद में कॉमा का इस्तेमाल किया है ना. जी. टू सेपरेट आइटम इन अ सीरीज, एक आइटम में थे डॉग्स, कैट्स, क्लाउन्स, तीनों एक आइटम, एक सीरीज में थे. तो यहाँ कैट्स एंड क्लाउन को तो अलग करने के लिए एंड लग ही गया है ना. लेकिन डॉग और कैट के बीच में कुछ नहीं है जो उस सीरीज में उन्हें अलग करे. तो यहाँ पर हमने डॉग के बाद कॉमा लगाया है ताकि वो आइटम जो है सीरीज में अलग नजर आए. बिल्कुल ठीक. डॉग्स, कैट मतलब ये हो जाएगा कि कुछ किसी विशेष प्रकार के कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डॉग्स है, कुछ इस तरह का सेंस देगा. जी जी. है ना. जी. तो यहाँ पे इसलिए हमें कॉमा लगाना बहुत जरूरी है. जी हाँ. अच्छा, दूसरा सेंटेंस भी आप जरा पढ़ के बताइए. जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कह रहा है वी लुक्ड अंडर द रग बिहाइंड द पिक्चर्स बट नॉट इनसाइड द कैबिनेट. ओके.
है ना. We looked under the rug, behind the pictures, but not inside the cabinet. जी. ये भी सीरीज ऑफ आइटम्स है. जी हाँ. है ना. हाँ. कहाँ कहाँ हमने देखा. जी. Under the rug, behind the pictures, but not inside the cabinet. जी हाँ. तो inside the cabinet और behind the pictures के बीच में बट लगा हुआ है. जी हाँ. लेकिन under the rug जी. और behind the pictures के बीच में अगर हम कॉमा ना लगाएं जी. तो ये कुछ कंफ्यूजिंग सा समझ में आएगा, कुछ गलत सा मीनिंग देगा. इसलिए हमें कॉमा लगा करके इन आइटम्स को सीरीज में अलग किया है. अलग किया जा सकता जी है. बिल्कुल ठीक है. जी हाँ. अच्छा, एक एग्जांपल जरा अमित और देखिएगा आप. जी. क्या यहाँ पर अभी अभी आपको अमित एक सेंटेंस पढ़ करके बताएंगे, आपको टेलीटॉप पे भी दिखाई देगा. आप बताइएगा ज़रा कि क्या यहाँ पर कॉमा की ज़रूरत है और यदि है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों. है जी, ना. जी. अमित जरा पढ़ के बताइएगा. जी हाँ. पहला सेंटेंस है वी स्वम एंड एट एंड स्लेप्ट फॉर 5 days. ओके. और सेकंड सेंटेंस है मिल्क और वाटर और इवन कोल्ड ड्रिंक वुड हैव टेस्टेड गुड टू अस. ओके. तो अमित अभी जैसे हमें देखा कि सीरीज ऑफ आइटम्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए वी यूज कॉमा. जी. डू यू थिंक दैट वी नीड कॉमा हियर और वी डोंट? मैडम मैं कुछ शंका में हूँ, आप थोड़ा स्पष्ट करें. हाँ, तो आप देखो जरा कि जी. स्वैम, एट और स्लेप्ट, ये जी. तीनों चीजें एक सीरीज में हैं. जी हाँ. तो इनको कहीं अलग करने के लिए कुछ दिया गया है. जी हाँ. इसमें एंड का इस्तेमाल किया गया है. एंड का इस्तेमाल किया गया है. जी. मतलब स्वैम और एट जो है एंड से अलग हो रहे हैं. जी. एट एंड स्लेप्ट जो है वो एंड से अलग हो रहे हैं. जी हाँ. है ना. जी. तो इसलिए यहाँ पर हमें कॉमा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एंड की सहायता से सेपरेट हो रहे हैं. बिल्कुल ठीक है ना. जी. कॉमा का हम यूज सेपरेट करने के लिए करते जी. हैं, बट यहाँ पे जब एंड लग गया है कंजंक्शन तो वो अपने आप सेपरेट हो गया. वी डोंट नीड कॉमा हियर. जी. सिमिलरली अनदर एग्जांपल आप देखिएगा जी हाँ. टेलीटॉप पे. जी. मिल्क और वाटर और इवन कोल्ड ड्रिंक वुड हैव टेस्टेड गुड टू अस. ओके. ठीक है. अब इसका लॉजिक आप देख सकते हो. जी हाँ. यहाँ मुझे लगता है वही चीज़ है, चूंकि और का इस्तेमाल किया गया है. जी. और भी एक कंजंक्शन है इंग्लिश का, जैसे कि बट, एंड, और, तो यहाँ और का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए शायद यहाँ पर कॉमा की आवश्यकता नहीं. इसलिए यहाँ कॉमा की आवश्यकता नहीं है. जी. लेकिन अगर और हटा दें, जी. मिल्क, वाटर और इवन कोल्ड ड्रिंक अगर है जी. तो फिर मिल्क के बाद कॉमा लगाना होगा. लगाना होगा. बिल्कुल ठीक. ठीक है. जी. अच्छा. ओके. अब इसी में ये तो सीरीज ऑफ आइटम्स को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगाया. अब दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं. अमित इसे जरा टेलीटॉप पे दिखाइएगा. जी. आप इसे जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है. जी. ये कह रहा है यूज टू सेपरेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन. ओके. यूज टू सेपरेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन. इसके पहले सीरीज ऑफ आइटम्स थे, यहाँ पे टू सेपरेट टू सेंटेंसेस हैं विच इज जॉइंड बाय कंजंक्शन. कंजंक्शन है ना. और कंजंक्शन जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि एंड, और, एंड बट, ये कुछ मेन कंजंक्शंस हैं जी, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. ओके. जी. है ना. तो अब देखिए आप यहाँ पे रीना वॉक टू द शॉपिंग सेंटर. आप जरा पढ़ के बताइए. जी. रीना वॉक्ड टू द शॉपिंग सेंटर ओके. बट शी फाउंड द स्टोर्स ऑल क्लोज्ड. यहाँ पे देखिए कॉमा लगा है. कहाँ लगा है? जी हाँ. यहाँ पर कॉमा लगा है बट से पहले. बट से जी. पहले लगा. जहाँ पर कि दो सेंटेंसेस अलग हो रहे हैं. हाँ. रीना वॉक टू द शॉपिंग सेंटर, एक Okay. सेंटेंस, हाँ. बट शी फाउंड द स्टोर्स ऑल क्लोज्ड. ओके. तो यहाँ पर अगर हम कॉमा ना लगाएं, अगर फुल स्टॉप लगा जी. दें और बट ना लगाएं तो ये दो सेंटेंसेस अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. है ना. जी. बट यहाँ पे बट लगा है तो ये क्या बता रहा है? ये एक सेंटेंस कर दिया गया है. हाँ. इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है. यस. जी. दो सेंटेंसेस एक में मर्ज कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं. जोड़ दिए गए हैं. जी. और कॉमा लगा करके इन्हें सेपरेट किया जा रहा है एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस बट शी फाउंड द स्टोर्स ऑल क्लोज. जी. तो टू सेपरेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस वी यूज कॉमा. कॉमास. जी. अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए. जी हाँ. पढ़ के बताइएगा. यूज कॉमा फॉर एन इंट्रोडक्टरी सिंगल वर्ड. फॉर एन इंट्रोडक्टरी सिंगल वर्ड्स. एग्जांपल बताइएगा. यस, आई एम गोइंग टू द गेम. ओके. रानू, प्लीज ओपन द डोर. ओके. सो
these words they are the introductory words. जी। Okay, single words हैं, introductory हैं, जी। तो इसलिए emphasis इस पे है, जी। इसलिए जो है इनके बाद इन्हें कॉमा लगा रहे हैं। जी। और एक और ले लीजिए जल्दी से। जी हाँ। यूज कॉमा टू सेट ऑफ डेट्स एंड स्टेट्स। स्टेट्स। जी। प्रायः कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे हम कॉमा लगाएं, कहाँ पे ना लगाएं, जब डेट के बारे में हमें आता है लिखने को। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ जैसे January 5, 1935। 1935। यहाँ January 5 के बाद कॉमा लगा है, जी। 1935 है। जी। लेकिन दूसरा एग्जांपल वही नीचे दिया, हमें जरा जी। बताइएगा। जी, दूसरा सेंटेंस कह रहा है, दूसरा जो एग्जाम्पल है जनवरी 1935, यहाँ पर हमें शायद कॉमा की ज़रूरत नहीं है। जी। जी। सीधे वो कह रहा है जनवरी 1995। तीसरा सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस पढ़िएगा। जी, तीसरा सेंटेंस कह रहा है जनवरी 5, 1935 was the date of her birth। ओके। जी। तो टू सेट ऑफ डेट्स को जो है सेट ऑफ करने के लिए, अलग करने के लिए, बताने के लिए कॉमा का हम यूज़ करते हैं। January 5 और 1935। जी। तो January 5 को 1935 से सेपरेट करने के लिए वी बिल्कुल। यूज्ड कॉमा। जी। जी। सिमिलरली जब January 5, 1935 वाज द डेट ऑफ अ बर्थ, तो इसमें 5 को भी अलग किया हमने, 1935 को भी अलग किया हमने। जी। जी। और फिर आगे रिमेनिंग सेंटेंस है वाज द डेट ऑफ अ बर्थ। जी। इसी प्रकार सिटी और स्टेट के लिए भी आप जरा पढ़िएगा। जी। भोपाल कॉमा MP। यस, है ना। जी। अगर इसे पूरे सेंटेंस में हम यूज़ करें, भोपाल MP इज़ अ होम, जी। तो यहाँ पे भोपाल को सेपरेट करने के लिए कॉमा, जी। MP स्टेट सेपरेट करने के लिए कॉमा, जी। इज़ हर होम। होम। जी। ओके, जी। इज़ हर होम। जी। तो एक बार फिर से आप इसको जरा रिपीट कर दीजिए। जी हाँ। ये आप ये वाली पिक्चर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कॉमा का कहाँ कहाँ यूज़ करने के लिए। जी, बिल्कुल ठीक। मैडम, हमने कॉमास में यूज़ कॉमास टू सेपरेट आइटम्स, पहला आइटम्स को अलग करने के लिए, यूज टू सेपरेट टू कंप्लीट सेंटेंसेस जॉइंड बाय ए कंजंक्शन, ओके। कंजंक्शन के द्वारा जोड़े गए सेंटेंस को अलग करने के लिए, इंट्रोडक्टरी सिंगल वर्ड्स जस्ट लाइक येस, आई कैन, नो, आई कांट, उसके लिए कॉमा यूज़ करते हैं। देन टू सेट ऑफ डेट्स एंड स्टेट्स, राज्यों को और तारीखों को अलग अलग दिखाने के लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जरा जल्दी से एक बार कॉलन के बारे में हल्का सा टच कर दीजिए, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। और हमें थोड़ा सा हिंट बच्चों को हम करा दें इसके बारे में। जी हाँ। कॉलन का जो मार्क है वो आप टेलीटॉप पे बताइए। जी हाँ। कि वो मार्क कैसे लगाया जाता है, जी, कहाँ कहाँ लगाया जाता है। जी हाँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है गिविंग द टाइम, ओके, जैसे 3:15 PM, तो यहाँ हम 3 उसके बाद में 2 डॉट्स जिसको कि अंग्रेजी में कॉलन कहा जाता है, और उसके बाद में 15 PM यानी 3:15। ओके। देन सेपरेटिंग वॉल्यूम फ्रॉम पेज इन बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस, ओके, लाइक रीडर्स डाइजेस्ट 146:72, तो यहाँ 146 जो है वॉल्यूम है और 72 उसका पेज नंबर है। ओके। एक और एग्जांपल ले लीजिए हमें, तो बाकी जी। एग्जांपल हम अपने नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। जी बिल्कुल। ओके। ये कह रहा है कि यहाँ फिर कॉलन के बारे में दिया गया है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल लिस्ट, कोई चीज़ जो कोई एक सूची जो आगे आने वाली है। वी वॉट द फॉलोइंग आइटम्स, हमने ये वाले चीज़ें खरीदी, कॉलन क्या खरीदी, शुगर, सॉल्ट, पोटैटो एंड अनियन। ओके। तो इसमें हिंट है कि जैसे जो वर्ड्स आते हैं फॉलोइंग और एज फॉलोज, दीज आर, है ना जी। ये वाली जो लिस्ट वर्ड्स हैं, हिंट है, इनके आगे जो है हम वी यूज कॉलम्स। अच्छा अमित, थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या किया। जी। बाकी आगे की जो चीज़ें हैं वो हम विल कंटिन्यू विद इट इन नेक्स्ट पीरियड, और इस पे हम एक्सरसाइज भी नेक्स्ट पीरियड में हम लेंगे। विल स्टार्ट आवर पीरियड विद द एक्सरसाइजेस। तो जरा सा कंक्लूड कर दीजिए कि टुडे वी हैव स्टार्टेड व्हाट वी हैव स्टार्टेड। श्योर। जी मैडम, सबसे पहले आज हमने ये देखा कि पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। जी हाँ। और पंक्चुएशन मार्क्स में हमने देखा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जो मोटे मोटे से या जो खास पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम जान लें। सबसे पहले हमने फुल स्टॉप के बारे में जाना, जिसके कि अंग्रेजी में अन्य नाम है पीरियड। इसके अलावा ये हम तब लगाते हैं जब हम कोई वाक्य को पूरा कर लेते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। हमारे बच्चे आमतौर पर यह गलती कर जाते हैं कि वो वाक्य लिख देते हैं और उसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं।
ये उन्हें ध्यान रखना है। नंबर 2, आपने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, आपने बनाया जैसे व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, इसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। नंबर 3 पे आपने बताया कि विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अलॉस, ओ, वाव, हुर्रा, इन सब के आगे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। कॉमा के बारे में आपने कहा कि अगर एक चेन ऑफ सीरीज़ है उसको सेपरेट करने के लिए, डेट्स को सेपरेट करने के लिए, स्टेट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का उपयोग करते हैं। कॉलन के बारे में आपने बताया कि जब हम कोई चीज़ फॉलो कर रही है कि मैंने बाज़ार से ये चीज़ें खरीदी और उसके बाद में लिस्ट, उसके लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो थैंक यू अमित। नेक्स्ट पीरियड में हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके देखिएगा कहाँ पे पंक्चुएशन मार्क किस तरह से यूज़ किए हैं। तो आज जो आपने सीखा है वो आपके दिमाग में ज़्यादा स्थायी रूप से बैठ सकेगा। तो ज़रूर एक बार पुस्तक खोलिए, अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए और देखिए कि पंक्चुएशन मार्क का किस तरह से कहाँ उपयोग किया है। और जो भी आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, क्वेरीज आती हैं, हमें पत्र के माध्यम से ज़रूर भेजिए, ज़रूर सूचित कीजिए, आपके जवाब हम ज़रूर देंगे। धन्यवाद।